नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द एयर शो में। तो दोस्तों, इज़राइल ने एक बार फिर से पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करते हुए सीरिया की पोर्ट सिटी के ऊपर जो है हमला किया है। और दोस्तों, माना जा रहा है कि ये हमला काफ़ी जो है इंटेंसिव था। इसकी काफ़ी भीषण हमला किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इस हमले को पूरी तरीके से डायरेक्टली स्वीकार तो नहीं किया है इज़राइल ने, लेकिन माना जा रहा है कि इज़राइल की एयरफोर्स ने सीरिया की इस पोर्ट सिटी पे जो है हमला किया है, जो कि दोस्तों लेबनान के ऊपर है। जो इस मैप में आप देख रहे हैं, इस मैप में लेबनान के ऊपर वो लताकिया पोर्ट सिटी है, उसी के ऊपर हमला किया है। और हमला करने का जो कारण है वो दोस्तों इसलिए है कि माना जा रहा है कि यहाँ पे जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट था, और यहाँ पे काफ़ी जो आतंकियों को जो है सामान पहुँचाने का काम किया जा रहा था इस पोर्ट सिटी में, जिसकी वजह से यहाँ पे हमला किया गया इज़राइल की एयरफोर्स के द्वारा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इज़राइल जो है वो सीरिया पे पहले भी कई जो है वो हमले कर चुका है। और जिस स्क्रीन में आप देख रहे हैं, यहाँ आप लताकिया और टार्टस की जो है लोकेशन देख सकते हैं। इन दोनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि, और लताकिया के ऊपर तो हमला ही हुआ है, तो उसकी हम लोग बात तो कर ही रहे हैं। और यहाँ से दोस्तों ये देखिए कॉमर्शियल पोर्ट सिटी है, ये तो सीरिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी पोर्ट सिटी के ही दोस्तों दरअसल ऊपर ही लताकिया के पास में ही एक एयरबेस भी है रशिया का। और इसके बावजूद जो है यहाँ पे हमला हो गया, क्योंकि माना जा रहा था रशिया ने यहाँ पे S-400 को डिप्लॉय रखा था। और S-400 की जो रेंज है आप लोग जानते हैं कि 400 किलोमीटर की है। तो अच्छी खासी रेंज होने के बावजूद जो है यहाँ पे हमला करने में कामयाब रहा इज़राइल। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है रशिया के लिए भी। और रशिया के S-400 के मिसाइल को सिस्टम को किस तरीके से ये ब्रीच कर ले गए इंडिया जो एयरफोर्स थी इज़राइल की, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का इस समय विषय बना हुआ है। क्योंकि S-400 काफ़ी ज़्यादा सटीक माना जाता है और इसकी रेंज भी 400 किलोमीटर की है, जिसको कि आप इस समय स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो काफ़ी एक वाइड एरिया ये कवर करता है। लेकिन किस तरीके से इसको जो है डॉच करते हुए इज़राइल की जो एयरफोर्स है उसने हमला किया, अब इसको दोस्तों हम लोग एक मैप के माध्यम से यहाँ पे समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले गूगल मैप में इस चीज़ को समझते हैं कि ये हमला कैसे हुआ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, गूगल मैप के ज़रिए इस पूरे जो घटना हुई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत, और जब मैं यहाँ पे ज़ूम इन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रही होगी इज़राइल की। यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रही है जॉर्डन, लेबनान, सीरिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको रेड से जो टारगेट दिख रहा है ये है लताकिया पोर्ट सिटी। और दोस्तों दरअसल यहाँ पे इज़राइल के द्वारा जो हमला किया गया वो S-400 उसको टैकल इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि 2018 में एक घटना हो गई थी, जिसकी वजह का अब जिसका एक टेक्टिकल कह सकते हैं फ़ायदा उठाया इज़राइल की एयरफोर्स ने। दोस्तों दरअसल इज़राइल जो है वो सीरिया पे हमला करता रहता है, और आपको मालूम होगा कि इज़राइल अपने डिफेंस को लेकर काफ़ी ऑफेंसिव रहता है। इज़राइल का ये मानना है कि वो कभी भी कोई भी ऐसी कंडीशन को उभरने नहीं देगा जिसकी वजह से जो है इज़राइल के ऊपर कभी हमला किया जा सके। तो दोस्तों सिचुएशन दरअसल यही थी कि हुआ ये कि इज़राइल ने 2018 में सीरिया की जो पोर्ट सिटी, जो कि आप यहाँ रेड से देख सकते हैं कि मार्क है, वहाँ पे हमला किया था 2018 में। तो अब यहाँ पे रशिया का जो है एयरबेस भी है लताकिया के पास में। तब हुआ ये कि जब इन्होंने यहाँ पे हमला किया एयरफोर्स ने, तो उसी समय जस्ट उसी समय हमले के दौरान ही रशिया का एक ट्रांसपोर्ट कैरियर भी था जो एयरफोर्स की रशिया की एयरफोर्स का था, वो यहाँ से आ रहा था, लैंड कर रहा था रशियन एयरफोर्स पे। और जानते हैं आप कि S-400 जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है रशिया ने। तो वो क्या हुआ कि वो एक्टिवेट हो गया और वो पूरे इस बड़े रीजन को जो है वो कवर करता है। तो अब उस समय इनका जो एयरफोर्स ने जब हमला किया इज़राइल की एयरफोर्स ने, तो S-400 ने अपने आप को एक्टिवेट करके काउंटर अटैक किया। तो उसमें जो उस समय रशिया का जो एक ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन था जो आ रहा था उस समय लैंड कर रहा था, तो उसके ऊपर भी S-400 ने हमला कर दिया, जिसमें उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ था। और रशिया के जो कई सोल्जर्स जो थे वो उसमें शहीद हो गए थे। तो इस वजह से उस समय रशिया ने एक सबक लिया, रशिया ने उस समय सीरिया के साथ मिलकर ये तय किया, एक आप कह सकते हैं लताकिया एक प्रोटोकॉल बनाया गया, लताकिया प्रोटोकॉल, जिसमें ये तय किया गया कि जब भी कोई ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन होगा रशिया का, जब वो यहाँ पे लैंड करेगा तो उसके लिए जो है अब कुछ समय के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी इंटेंसिटी होगी S-400 की उसको कम कर दी जाएगी, या उसके रेंज को जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, या उसको थोड़ा सा वीक कर दिया जाएगा, जिससे कोई भी अगर ट्रांसपोर्ट जो प्लेन होगा वो जो लैंड करेगा उसको कोई नुकसान ना हो। तो ये उस समय तय किया गया था 2018 में। तो इसी चीज़ का जो है
वो कहीं ना कहीं बदला, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका एक फ़ायदा उठा लिया, लूप होल कह सकते हैं। इस लूप होल का फ़ायदा उठाया इसराइल की जो एयरफोर्स थी उसने, और जब उन्होंने इस बार हमला किया तो उन्होंने इस बार हमला तब किया जब उनको ये कन्फर्म हो गया कि इसी समय जो है वो रशिया का एक ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन भी है जो यहाँ पे लैंड करेगा। तो उस समय क्या हुई, जो उसका जो S-400 का जो कह सकते हैं कि जो उसका जो प्रभाव था वो काफ़ी वीक था उस समय, और उसका वीक होने के कारण उसका जो प्रभाव काफ़ी कमज़ोर था। इसी वजह से उसी समय उसी टाइमलाइन में इज़राइल की जो एयरफोर्स थी उन्होंने हमला किया यहाँ पे लताकिया पोर्ट सिटी में। और लताकिया पोर्ट सिटी से ये माना जा रहा था, इज़राइल ये मानता है कि यहीं से जो है हिजबुल्लाह ग्रुप को जो है वो सप्लाई की जा रही है हथियारों की। और आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ईरान, और ईरान ने ही क्या किया था कि यहाँ से आपको सुएज़ कैनाल वाला जो रूट है यहाँ से होते हुए इसने सीरिया में पहुँचाया। और सीरिया की जो यही जो लताकिया पोर्ट सिटी है, इसी से जो सारे हथियार जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं लेबनान को, जो आप जानते हैं कि दुश्मन है इसराइल का। तो इस वजह से इसराइल ने यहाँ पे हमला किया लताकिया पोर्ट सिटी पे, जो कि एक कॉमर्शियल पोर्ट सिटी भी है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है सीरिया का। तो इसी चीज़ का, इसी लूप होल का फ़ायदा उठा के इसराइल ने इस बार जो है वो बीट कर दिया S-400 को। तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं सेटबैक है रशिया के लिए भी, और तमाम उन देशों के लिए भी जहाँ भी S-400 डिप्लॉय किए गए हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं भारत में भी आया है, और साथ ही साथ चाइना में भी, जहाँ की पहले से मौजूद है S-400। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सेटबैक है, और आने वाले देशों को अब ये सोचना पड़ेगा कि S-400 में अगर ऐसी खामियों का अगर फ़ायदा उठाया जा सकता है तो वो कितना सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, अब इज़राइल के इस एक्शन पे आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि S-400 क्या अब भारत के लिए उतना सुरक्षित है या नहीं है, या भारत के लिए सौदा जो है वो घाटे का साबित होगा? आप लोग की जो राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको फेसबुक और दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर किया करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।